सतगुरु जोगी पीर धाम से गुरु प्यारी साध संगत को जय बाबा जी कहते हुए जानेंगे क्या संतों को और सतगुरु को हमारा भविष्य या फ्यूचर पता होता है। इस बात को समझेंगे। तो हमारे तीन तरह के कर्म होते हैं, संचित कर्म, क्रियामान कर्म और प्रारब्ध कर्म। जो हमने जन्म जन्मांतर कर्म किए हैं उसमें अच्छा बुरा जो पाप पुण्य किए हैं उसका जो हिसाब किताब होता है उस संचित कर्मों उसको कहते हैं। उसमें से जब बहुत ज्यादा पुण्य उदय हुए थे और 84 लाख योनियों में घूमने के बाद हमें ये मानव चोला मिलता है। तो अब संचित, क्रियामान और प्रारब्ध। और प्रश्न ये है कि क्या गुरु को अपना भविष्य पता है? सदगुरु को अगर पता है तो क्या पता होता है उनको? हम कहते हैं गुरु अंतर्यामी है, क्योंकि गुरु के पास शिव शक्ति होती है। इसलिए गुरु कहते हैं कि तन मन धन से समर्पित हो जाओ, तभी तुम मेरा ओरिजिनल वाला प्रेम और करीबी पा पाओगे। नहीं तो अगर तुम भी ऊपर ऊपर से एक्टिंग करते जाओगे तो हम भी ऊपर ऊपर से एक्टिंग करते जाएंगे। अगर तुमने ओरिजिनल वाला प्रेम पाना है और हमारी करीबी पानी है तो तन और मन और धन इससे समर्पण भाव से सेवा करो। नाम गुण रूप लीला धाम, ये 6 जगह गुरु हमें दे देते हैं, धाम दे देते हैं। और गुरु प्यारी साथ संगत सेवा करने के लिए, तो इन्हीं में हमने सेवा करके अपने प्रारब्ध को बढ़ाना होता है, अपने अंतःकरण को शुद्ध करना है, अपने पापों को नष्ट करना है, जिससे गुरु शुद्ध है, भगवान शुद्ध है। तो हमें उनका प्रेम मिले, करीबी मिले, स्पर्श मिले, प्यार मिले, उनके शब्द स्पर्श रूप रस सुगंध का आनंद मिले। क्योंकि परमात्मा अगम गोचर अलौकिक है और परमात्मा किसी को ज्ञान नहीं देते। गुरु का काम है ना अवतार देते हैं, और परमात्मा से सीधा प्यार नहीं हो सकता, क्योंकि अगर बोले परमात्मा से प्यार करो, ना परमात्मा को किसी ने देखा है, ना छुआ है, ना समझा है, ना सुना है, लेकिन वही परमात्मा महात्मा बन के गुरु हमारे सामने है, जिसके हम सेवा भी कर सकते हैं, और साकार रूप में वही परमात्मा महात्मा के रूप में आए होते हैं। तो अब प्रश्न ये है कि गुरु क्या जानता है? उसके पास शिव शक्ति, इसलिए अंतर्यामी है गुरु, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो भी फीलिंग्स चलती है या जो भी तुम उनके बारे में सोचते हो उनके सामने रिकॉर्ड होता रहता है, और वो देखते रहते हैं ये जितने % अपनी मन और बुद्धि से मेरी शरण में शरणागत हो रहा है या हो रही है, 19% उसको प्रेम और वो करीबी अपने आप देते रहते हैं। क्योंकि संसार में क्या होता है कि हम सोचते हैं कि ला भी ये बंदा मेरे को मोबाइल लेके दे रहा है, स्कूटर लेके दे रहा है, ये करके दे रहा है, चाहे वो प्यार किसी और से करे, पर हम बड़े खुश होते रहते हैं बाहरी एक्टिविटीज को देख के। लेकिन गुरु और भगवान की दुनिया में और संसार में एक बंदा उसका प्रेम माँ के लिए भी है, बच्चों के लिए, बीवी के लिए, बुआ के लिए भी, मासी के लिए भी रहता है, और उसके पास कितना का प्रेम है वो भी बंटा हुआ रहता है। लेकिन गुरु और भगवान ये समंदर है, इनका प्रेम, इनकी भक्ति, उनकी शक्ति, इनकी हर चीज अनंत बेअंत होती है। इसलिए लाखों जीव हर नदी जाके एंड में समंदर में ही मिलती है, और नदियां भाग रही है समंदर की तरफ। इसलिए हर आत्मा, चाहे वो नर है चाहे वो नारी है, वो परमात्मा गुरु से ही प्यार करती है। आपस में उनका जो रिश्ता शारीरिक जुड़ा है उसमें जो जो स्वार्थ है, जिस जिस रिश्ते में अगर वो पूरा होता रहे तो रिश्ता चलता रहता है, अगर ना पूरा करो तो उससे उदासीन हो जाते हम। और अगर स्टैंड ले लो किस बात पे, तो घर वाले ही, रिश्तेदार और अपने ही हमारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं, और दुश्मनी भी हो जाती है, मर्डर भी हो जाता है, कोर्ट केस भी चल जाते हैं। तो गुरु, उसके पास शिव शक्ति है, वो अंतर्यामी है। अगर आप गुरु को हमारा सारा भविष्य ही पता है तो गुरु सोचेगा इसने तो कभी सुधरना ही नहीं, इसको तो यहाँ आपको बुलाने की जरूरत ही नहीं अंदर पार पे, ना सत्संग सुनाने की जरूरत है। जैसे भैंस पे फेयर एंड लवली लगाए हो तो कभी गोरी हो नहीं सकती। जब एक बच्चा को बोले मैंने पढ़ना ही नहीं है, जो मर्जी कर लो, तो कितना भी लायक टीचर उसको पढ़ा नहीं सकता। तो इस कायदे से ये पता चला कि अगर पहले ही गुरु को सबका ही भविष्य पता हो तो फिर गुरु उनको ज्ञान ही नहीं देगा, उनको ये मौका ही नहीं देगा। उसको पहले ही पता होगा कि मैं अपना टाइम वेस्ट क्यों करूँ। तो गुरु को क्या पता होता है संतों को? एक तो तुम्हारे अंतर की चलने वाली सोच, और तुम्हारा पास्ट, जितने भी तुम्हारे जन्म हुए, और तुम्हारा भविष्य है जो अब तुमने पिछले जन्म में क्या कर्म किए हैं संचित, उनका फल तुम्हें भविष्य में क्या मिलेगा।
कि जैसे तुम्हारे संतान नहीं होगी, जब तुम्हारा एक्सीडेंट होने वाला है, जब तुम मरने वाले हो, जब तो कुछ भी तुम्हारे साथ गलत होने वाला है, तुम्हारा दिवाला होने वाला है, तुम्हें कोई लाइलाज बीमारी मन लगने वाली है, तुम्हारे प्रारब्ध का तुम्हें क्या फल मिलेगा इन फ्यूचर में, वो गुरु को और संतों को पता होता है। लेकिन किसी का भविष्य के कि पहले गुरु जब संतों को पता है, तो फिर कोई भी जीव गुरु से ज्ञान पाके अपने उनकी शरणागति समर्पण करके उनके चरणों में उनसे कितना भी प्रेम, कितनी भी करीबी पा सकता है। यही लोग परलोक तीनों लोगों के सब सुख उनसे पाए जा सकते हैं। तो गुरु को जो कहते हैं भविष्य पद आता है, ये पद आता है कि इसकी प्रारब्ध में इसने पूर्व जन्मों में ये कर्म किए हैं, इसका फल 6 महीने साल में या अगले हफ्ते ऐसा देगा कि ये भटकेगी, ये किसी न किसी नामापराध में आ जाएगी, जब कुसंगत का शिकार हो सकती है। अब इसकी प्रारब्ध जब उलट होगी तो ये शंका में फंस सकती है या फंस सकता है, ये भटक सकता है, कुसंगति में आ सकता है। तो गुरु को, ये गुरु अंतर्यामी है, ब्रह्म ज्ञानी है, और ये शिव शक्ति होने के कारण गुरु उसकी रक्षा करता है कि इसको जितना ज्ञान हो गया, सेवा सिमरन भक्ति मिल रही है, उससे इसके पाप नष्ट हो रहे हैं, और वो पिछले पापों को नष्ट करता है तन मन धन की सेवा से, और अगले पापों को नष्ट करने की जिम्मेवारी लेता है, हमें यमदूतों से छुड़ाने की, हमें परम सुख देने की। अब जब गुरु देखता है फ्यूचर की इसका तो अब बुरा प्रारब्ध आने वाला है, अगला हफ्ता तो ये किसी को डांट के, किसी को गुस्सा करके, किसी को संजोग से, किसी को वियोग से, किसी को विरह के कल वहां जाएगा, इसको ऐसा हो जाएगा, वहां जाके तो रात उसके पास चलना है, कल तो ना दरबार पे आना है, यहाँ सेवा करनी है, लंगर बरताना 2 घंटे। तो वो जो हाथी जितना कष्ट कोई आने वाला है उसको चींटी जितना कर देता है, क्योंकि वो गुरु उसने जो पाप किया होता है, गुरु उससे बड़ा संत मत में सेवा करवा देता है, पुण्य करा देता है, जिसके आगे उन पापों का दंड जो होता है उसका प्रभाव, वो कर्म का भोग भी होता है, और उसका प्रभाव जो होता है बहुत कम हो जाता है। तो तन से, मन से, धन से गुरु हमें सेवा में लगा देता है, भक्ति में लगा देता है। तो इसलिए अगर पहले ही कुछ पता होगा कौन कितनी शरणागति करेगा, आज ही उसके अकॉर्डिंग उसको प्यार मिलेगा, उसको करीबी मिलेगी। ये मन बुद्धि का तन, मन और धन, जिसके पास धन नहीं है वो तन मन से शनाख्ती, तन से भी गृहस्थ जीवन में, और गुरु को भी लाखों को तारना, 24 घंटे उनकी सेवा नहीं मिल सकती। अब राम मन, तो गुरु कहता है ये मन बुद्धि की शरणागति कर दे, ताकि तुझे मेरा ओरिजिनल वाला प्रेम मिले। अगर तू 100% शरणागत करेगी तो फिर तुझे दिव्य प्रेम मिलेगा, अलौकिक अद्भुत मेरा। अगर 70% करेगी 70%, 50 करेगी 50, 20 करेगी 20, और अगर एक्टिंग करेगी, क्योंकि वो अंतर्यामी है, सिर्फ जुबान से ही बोलेगी क्या ब्रह्म ज्ञानी हो, अंतर्यामी हो, ब्रह्मा हो, विष्णु हो, शंकर हो, मेरे स्वामी है, तो भी जुबान से बोलते रहेंगे। जैसे तुम अगर समाज में हर जगह एक्टिंग और ड्रामा करते हो, अपने रिश्तों को बचाने के लिए झूठ सच करते हो, बहुत कुछ करते हो, तो ये फार्मूला उठा के गुरु की दुनिया और भगवान की दुनिया में नहीं चलता। पर गुरु को अंतर्यामी ब्रह्म ज्ञानी होने के कारण उसके पास शिव शक्ति है, और एक तो उसको तुम्हारा सारा पास्ट पता है, एट प्रेजेंट तुम क्या सोचते हो वो पता है, तुम कितने % शरणागत हो, 19% शरणागति से तुम्हें वो प्रेम और अपनी करीबी देता है, और भविष्य में तुम्हारा प्रारब्ध तुम्हें क्या फल देगा ये भी गुरु को पता होता है। इसलिए गुरु हमारी वहां पे जो उसके शरणागत होते हैं, हुक्म में होते हैं, तो रक्षा करता रहता है। और के अब ये सेवा सिमरन बड़ी स्पीड से चल रही है, जब चल रहा है क्योंकि इसके पुण्य उदय है और इसके सात्विक गुण है। वे जब तामस आएंगे तो प्रारब्ध जब उल्ट होती है तो उन्हीं गुरु के प्रति हम शंका करने लगते हैं, सेवा सिमरन भक्ति से हमारा ध्यान हटने लगता है। तो गुरु शिव का रूप धारण करके तब उस अज्ञानता का, अविवेक का, आने वालों पापों का जो हमें दंड मिलने वाला है, जिससे हमें सेवा सिमरन भक्ति, अज्ञानता, अविवेक, मन की भड़कन हो जाएगी, उससे गुरु हमारा भविष्य उज्जवल करता है, हमारी रक्षा करता है, और जो पाप किए हैं उसको तन मन धन की सेवा दे के नष्ट करता है, और आगे पाप ना हो इसका ध्यान रखता है, और बचे हुए पापों को और यमदूत से बचाने की त्रिलोक अपने लोक में चरणों में वास देने के लिए, शरीर देने के लिए, जीवंता करने के लिए सदगुरु हमारे
साथ रहता है कि तन मन धन से सेवा करते जाएंगे और जैसे इनके पाप पिछले नष्ट होते जाएंगे, आगे ज्ञान सुनते जाएंगे। और अब इनका ये प्रारब्ध हुआ कि कल ऐसा होना है, गुरु की आज्ञा में हुक्म में है, तो गुरु पहले ही कोई ना कोई बहाना बना के किसी ना किसी तरह से उनकी हेल्प करते हैं, जिससे उनका पिछला पाप भी नष्ट होता है, एट प्रेजेंट जिंदगी भी ठीक हो जाती है, और भविष्य में मिलने वाला पापों का जो दंड है वो भी 1-2, अगर 100% सजा मिलने वाली है तो कर्म का वो करवा देते हैं, और 2% से ही वो उन कर्मों को गुजार देते हैं। क्योंकि हमसे वो बोलेंगे ले अभी 100 रुपया डाल दे गले में, तो अब तुमने कोई पाप किया था, लेकिन गुरु के कहने पे तुमने दान किया, या गुरु ने कहा चप्पल पे खड़ा हो जा, जो गुरु ने कहा झाड़ू पोछा कर दे, या गुरु ने कहा अब तुमने संत मत में दान किया, या संत मत अनुसार तुमने सेवा की, और जो तुमने कर्म कांड किए, कर्म अच्छा पूरा किया, ये कर्म कांड पाप पुण्य से रिलेटेड है। तो संत की बताई हुई सेवा, गुरु की बताई हुई सेवा, गुरु दरबार की सेवा, गुरु प्यारी साथ संगत की सेवा का जो फल होता है उन पापों से बहुत ज्यादा बड़ा आता है। इसलिए वो पाप गुरु हमारा भविष्य में हमें क्या दंड मिल सकता है, क्या क्या हमारे साथ हो सकता है हमारी प्रारब्ध के कारण, लेकिन हम उससे कितना शरणागत हो जाएंगे, उससे कितनी करीबी पा सकते हैं, कितना प्रेम पाएंगे, ये अपने हाथ में डिपेंड है। गुरु का प्रवचन सुन के, सत्संग सुन के, उनकी पहचान करके कि उनके चरणों में मन बुद्धि तन मन धन से कौन कितना समर्पित होता है, ये जीव के अपने हाथ में होता है, उसी के अनुसार फल मिलता है। और गुरु भगवान का एक रूल होता है कि जितना प्यार तुम उनसे करोगे उतना प्यार उनको तुमसे करना पड़ेगा, नापा तोला ये विज्ञान होता है। इसलिए कोई आते ही प्यार पाता, क्योंकि पीछे वो पुण्य उदय है उसके, इतनी भक्ति, इतने अच्छे संस्कार वो करके है, इसलिए उसको आते ही गुरु की करीबी। जैसे सोना लोहा, जितना सुइयां रख दो इर्द गिर्द, उस सुई में जितना लोहा होगा उस चुंबक से वो फटाफट चिपक जाएगा, कोई धीरे धीरे चिपकेगा, किसमें कोई एक्टिविटी नहीं होगी। तो ये अपनी शरणागति के हिसाब से गुरु की करीबी और प्रेम मिलता है। और गुरु क्या जानता है, किस तरह से भविष्य जानता है, ये बताया गया रामदास की तरफ से। जय बाबा।